बाघों को बचाने के लिए इंसान कितनी कुर्बानी दे सकते हैं, या यूं कहें कि गांव वालों को कितना भुगतना पड़ता है, वो इस रास्ते से होकर जिस गांव में जा रहे हैं उसमें पता लगा। और ये जो गांव है ये कोर जोन में है, यानी जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसके कोर जोन में है। तो बहुत खूबसूरत गांव है, उस गांव में जा रहे हैं। पहाड़ में जब भी चढ़ें तो अपने साथ कुछ चीज़ें ज़रूर ले लें, जैसे टॉर्च अपने साथ रख लें, छाता अगर बरसात के मौसम में आप चल रहे हैं, और पानी की बोतल तो बहुत ज़रूरी है। हम लोग पानी की बोतल लेके नहीं आए, देखिए पानी की बोतल नहीं है, प्यास इतनी ज़्यादा लग रही है, पूरा पसीना ही पसीना है। तो पहाड़ में चढ़ने के कुछ रूल्स हैं, ख़ास तौर पे जब आप चढ़ाई पे चढ़ रहे हों, ख़तरनाक चढ़ाई हो, तो अपने साथ कुछ चीज़ें ज़रूर रख लें, क्योंकि पता नहीं पानी मिले ना मिले आगे। और अगर पानी नहीं मिलेगा तो हमारी जैसी हालत जैसे हमारी और की है। ये देखिए, ये है वो पूरा पैदल रास्ता। ये धोतिया गांव का रास्ता है जो करीब 2-2.5 किलोमीटर है। यहाँ जाने के लिए सड़क तो बनाई गई है, लेकिन ये देखिए खड़ंचा भी है, लेकिन गाड़ियाँ नहीं चलती इस पर, वो इसलिए कि ये कोर जोन में है। राजाजी टाइगर रिजर्व के कोर जोन में चलना अपने आप में एक रोमांचक अनुभव है। हम इस समय ढोटिया गांव की तरफ बढ़ रहे हैं। वो ढोटिया गांव जो इस समय अपने अस्तित्व के लिए जंग लड़ रहा है कि वो कॉर्बेट जो राजाजी टाइगर रिजर्व है उसके कोर जोन में रहेगा या बाहर आएगा। तो बाहर कब आएगा, लेकिन फ़िलहाल गांव चलते हैं, देखते हैं कि गांव की अनसुनी कहानी क्या है। आई जम गई है ये, कोई आता जाता नहीं है इस रास्ते में। अब आपको दिखाते हैं नेशनल हाईवे। वो देखिए, प्रिया और आपका नंदिनी और प्रिया स्कूल कैसे जाते हैं, कहाँ जाते हैं स्कूल आप? रमन सेवा समिति जूनियर हाई स्कूल। हाँ, पैदल जाते हो? हाँ। डर लगता है पैदल जाते हो? हाँ। अच्छा, क्यों डर लगता है? हाथी शेर बाघ रहते हैं। अच्छा, मिला कभी, दिखा? हाँ। हाथी क्या दिखा? बाघ शेर हाथी। और आपको बेटा, आपको क्या दिखा? कुछ नहीं दिखा? ये देखिए कितना खूबसूरत गांव है, लेकिन ये गांव संघर्ष कर रहा है। आओ जाओ, कब बनाना छो? कुताऊची पापा कहाँ है? पापा, मम्मा, मम्मा और दादा। किसी भी गांव में रहते हैं तो खूबसूरती और जो वहाँ का सीनिक ब्यूटी है वो अपने आप में आपको मदहोश कर देता है। हम इस समय ढोटिया गांव में पहुँच चुके हैं। नीचे से रास्ता दिखाते हुए हम आपको आए थे, और सामने जो पहाड़ है वहाँ से उसके नीचे तलहटी में नेशनल हाईवे 58 यानी माणा बद्रीनाथ नेशनल हाईवे है। और ये पूरा गौरी रेंज का पूरा इलाका है। हमारे साथ मदन सिंह बिज जी हैं। मदन सिंह बिज जी, बताइए क्या कहानी है इस ढोटिया गांव की? ये वर्ष 1983 में राजाजी राष्ट्रीय पार्क उद्यान बना। 1983 से लेके आज तक जो है इन गाँवों को राष्ट्रीय उद्यान के नाम से ना तो सड़क, ना बिजली, ना पानी, कोई मौलिक अधिकार नहीं दिए जा रहे और ना ही पुनर्वास किया जा रहा है। तो राजाजी राष्ट्रीय उद्यान जो अंतिम नोटिफिकेशन 2014 हुई है उसमें भी इन गाँवों का कोई जिक्र नहीं, जबकि 2012 में मैं हाई कोर्ट लड़ चुका हूँ। 2016 से 2018 तक मैं माननीय एनजीटी लड़ चुका हूँ। एनजीटी और हर कोर्टों में जो है हमारे केस को रिजेक्ट करवा रहे हैं, बाहर करवा रहे हैं।
हम उनसे टाइगर रिजर्व के अंदर या तो पुनर्वास दें या हमें मौलिक अधिकार। तो ना मौलिक अधिकार और ना जो है पुनर्वास। और जवाब इस प्रकार से देते हैं कि माननीय उच्चतम न्यायालय के कारणों से जो है हम आपको सड़क बिजली पानी नहीं दे सकते। लिखित दिया है इन्होंने हमें। मैंने प्रमुख वन संरक्षक उत्तराखंड ने भारत सरकार को कहा है कि ये गांव टाइगर रिजर्व के कोर जोन के अंतर्गत आते हैं, इन गाँव का पुनर्वासी विकल्प है। तो हमने उस आदेश को चैलेंज किया हाईकोर्ट में। हाईकोर्ट नैनीताल ने माननीय NGT राष्ट्रीय हरित अभिकरण नई दिल्ली जाने का आदेश दिया है। मैंने 2016 से 2018 अगस्त तक माननीय NGT में लड़ा। तो उसमें डायरेक्टर जो राजाजी टाइगर रिजर्व है, उन्होंने इन गाँवों को टाइगर रिजर्व की बाउंड्री में बताते हुए यह केस फिर निस्तारित करवा दिए। तो अगर हमारे मामले को अभी भी सरकार नहीं सुनती है तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा इस मामले में। जानवरों का खतरा है इस गांव? जानवर ही जानवर हैं। हम लोगों को रोड बिजली पानी देने के बजाय हम लोगों के ऊपर टाइगर शिफ्टिंग शुरू हो गई है। जब टाइगर शिफ्टिंग पहले होती है, टाइगर रिजर्व के अंदर जो गांव अगर आ गए हैं या प्रभावित हो गए हैं, पहले उनका पुनर्वास होता है या टाइगर शिफ्टिंग होती है। अच्छा, ये बताइए बच्चे कहाँ पढ़ते हैं इस गांव के? या हमारे और भी बच्चे जो सब शहर में ही पढ़ते हैं, ऋषिकेश स्कूल ही वही है। ये छोटे छोटे रेवेन्यू चेक हैं। ये 10 रेवेन्यू चेक ऐसे हैं जो टाइगर रिजर्व के कोर जोन के अंतर्गत आते हैं। कोर जोन के अंदर, कोर जोन के नाम से, संरक्षित वन क्षेत्र के नाम से आज तक हमारे को सड़क बिजली पानी से वंचित रखा जा रहा है। तो ये कहानी है। और ऐसे करीब 10 चेक हैं, यानी 10 छोटे छोटे राजस्व गांव हैं जिनकी ये कहानी है कि वो महरूम है उसके लिए जो उनको मिलना चाहिए। अगर नहीं दे रहे हैं तो फिर उनको विस्थापित भी नहीं कर रहे हैं। ये गौशाला है और इसी तरीके से ये लोहे के दरवाज़ों से बंद रहती है। आप देखिए कि बाग गुलदार का खतरा है और जानवरों के लिए चारा ऐसे ही ले आया जाता है। महिलाएं यहाँ से चारा लेके, और फिर ये कुछ मकान दिख रहे हैं। खेती बाड़ी तो है यहाँ पे, देखिए मक्के बो रखे हैं इस समय। सामने नीरधारा है, ऊपर कुछ गांव हैं, क्वासी और गांव हैं। ये देखिए खेती बाड़ी तो है, करने को मजबूर हैं, जी रहे हैं किसी तरीके से। गांव वाले जी ही सकते हैं, यहाँ से जा तो नहीं सकते जब तक विस्थापन नहीं होता है। इस गांव के सबसे बुजुर्ग हैं जो अभी यहाँ रह रहे हैं। हाँ, वो आपकी एज कितनी होगी? मेरी 83 साल। अच्छा, ये बताइए ताऊ जी, डोटिया गांव में आप लोगों को दिक्कत सबसे ज़्यादा किस चीज़ की? भाई सबसे ज़्यादा दिक्कत तो हमें बच्चों की है, क्योंकि इनका भविष्य नहीं है कुछ नहीं। आने जाने में दिक्कत, कहाँ पढ़ने जाएंगे। आजकल धूप में सूख के आते हैं, मुंह लाल रहते हैं, वो ये डर अलग है। डर अलग है, कोई उठा के नहीं ले जाए। कैसा था ये गांव पहले 50 साल पहले? ऐसा है ना, पहले तो इसमें आदमी कम थे, जनसंख्या बहुत कम थी। सिर्फ 2 परिवार रहते थे हम यहाँ, और जंगल था, खूब आनंद थे। वो कोई डर भी कम था, क्योंकि सरकार ने खेती रक्षा के लिए बंदूक दे रखी थी। एक हाथ फायर कर दो तो कोई जानवर क्या, कोई बदमाश आदमी भी कौन आता। अच्छा, अब वो पार्क हो गया तो हमने तो बंदूक भी जमा कर दी, क्योंकि पल्ला रहे तो कुछ ना कुछ कर ही देता आदमी। बंदूक भी जमा कर दी। अब दिक्कत ये है सारी यहाँ, अब आने की दिक्कत, जाने की दिक्कत, खाने पीने की दिक्कत। जंगली जानवरों को सबसे ज़्यादा खतरा है। सबसे ज़्यादा खतरा जंगली जानवरों का। पार्क है ये। आपका कभी सामना हुआ बाघ हाथी से? ये कुत्ते हमारे हाथ पे, एक हाथ से हमने कुत्ते की टांग पकड़े, एक हाथ से बाघ खींच रहा है। कब की बात? ये कई दफे हो गया हमारे से ऐसा। यानी एक नहीं भी पाए होंगे तो 100 कुत्ते पाँव रखे होंगे। अरे सब उसके के लिए है। वो आता है लेके चला जाता? हाँ, वो आता है, उसकी ड्यूटी है रोज की। अच्छा,
बस उसने भूखा हाँ। और वो यहाँ पहुँचा, बाहर लग गया उसका मौका, जहाँ लग गया बस वो लेके चल देता है। कहीं क्या? गाय मार दी, कहीं बकरी मार दी। क्या नाम बताया था आपने? गौतम सिंह नेगी जी हैं, 83 साल के, और बता रहे हैं कि उनका आमना सामना ऐसे होता है जैसे किसी गांव में आप जाएं तो जो भेड़ बकरियां होती हैं वैसे यहाँ कुत्ते ही समझो उसे, हैं? हाथी और बाघ से आपका आमना हाँ, सामना हाथी होता और है। बाघ। तो इन लोगों के लिए, ढोटिया गांव के लोगों के लिए जंगली जानवरों से आमना सामना कोई नई बात नहीं है। उनसे लड़ते जूझते ये अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं। रास्ते पे ये गरीब है, बच्चों की बात। अब मसला फिर जाना चाहिए। मूछें बड़ी बढ़िया है आपकी, मूछें। रूरल टेल्स की ये कहानी खत्म हुई इस गांव में, ढूटिया गांव में। इतना खूबसूरत गांव है, लेकिन एक ऐसी जगह पर है जो कोर जोन में है। इस गांव में कई परिवार थे जो अब यहाँ से रिस्केज जा चुके हैं, और कुछ परिवार हैं जो यहाँ पर रह रहे हैं। हाथी, बाघ, गुलदार, रीछ यानी भालू, इन जानवरों के बीच ये लोग रह रहे हैं किसी तरीके से। तो अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो ढूटिया गांव की, तो इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि तभी आपको भी आगे पता चलेगा ऐसे बहुत सारे गांव हैं पहाड़ों में जिनकी कोई ना कोई अपनी एक कहानी है।